शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी सीएचएसएल या हम कहें कि 10+2 एसएससी जिनको देना हो 10+2 करने के बाद, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है सीएचएसएल, जो हम कहेंगे कि बहुत ही प्रेस्टीज वाली जॉब है, ऑफिस वाली जॉब है, मंडे टू फ्राइडे वाली जॉब है, सैटरडे संडे इसमें परमानेंट ऑफ मिलते हैं। आप कहो कि सर ये क्लर्क है, तो हम क्लर्क भी कह सकते हैं, एलडीसी को क्लर्क बोला जाता है। और एक डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो आपके हेड क्लर्क के या अपर डिवीजन क्लर्क के बराबर होता है। अगर हम बोलें कि भाई डीईओ किस पोस्ट तक पहुंच सकता है, एलडीसी किस पोस्ट तक पहुंच सकता है, तो गजेटेड ऑफिसर तक ये आराम से बन जाते हैं अपने मतलब रिटायर होने तक। तो गजेटेड ऑफिसर बहुत ही आराम से पोस्ट मिल जाएगी। पर जैसे कुछ मिनिस्ट्री आप कहो कि सर एमईए जैसी मिनिस्ट्री क्या एलडीसी लें या डाटा एंट्री ऑपरेटर लें, तो भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर एमईए में नहीं होता, एमईए में आपको एलडीसी में ही फॉर्म फिल करना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि देखिए स्केल डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत ऊपर है, मतलब एक स्केल अप है, और एलडीसी अगर देखेंगे तो लेवल 2 होता है और वो लेवल 4 होता है, 2 स्केल अप है। डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 है, एलडीसी जो है आपका वो लेवल 2 है। फिर भी बहुत सारे बच्चे एलडीसी ही चुनते हैं क्योंकि उसमें एमईए मिल जाता है, और एमईए में एक सीजीएल से एएसओ बनता है और एक एमईए में एलडीसी बनते हो आप। अगर आप विदेश में जाते हो तो दोनों की सैलरी समान होती है। सोचो ना कितनी बड़ी बात है कि एलडीसी बन के एएसओ के बराबर आप विदेश में सैलरी लेते हैं। इसलिए बहुत लोग इसमें एमईए भी चुनते हैं, है ना। तो मतलब उसकी वजह से एलडीसी चुनते हैं। एमईए तो सबको चाहिए, चाहे सीजीएल वाले को भी सबसे बेस्ट वो एमईए मान रहा है, सबसे हाई कट ऑफ उसकी जा रही है, और यहाँ एलडीसी में भी एमईए पाने का एक वो होता है, और स्टेनो से भी आप एमईए में जा सकते हैं। तो आपके पास 3 रास्ते हैं, और चौथा रास्ता एमटीएस से भी आप एमईए में जा सकते हैं। इनके अलावा एंट्री है फिर आईएफएस से, सीधा यूपीएससी से, वहां आप सीधा अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको मैं इसमें बहुत सारी प्रोफाइलिंग ऐसी बताते चलूंगा जिससे आप अपना फॉर्म भरने के साथ साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हमें क्या भरना चाहिए और कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या क्या इस एग्जाम में आएगा, और प्रोफाइलिंग भी बताता चलूंगा। हालांकि वैकेंसीज आप कहो कि सर 3131 ही हैं, तो ये बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पहले भी नहीं रहा है। अगर मैं पिछले 4 सालों में अगर वैकेंसी देखूं, 4-5 सालों में, तो 4-4.5 हजार ही बेस्ट मानी गई हैं, उतनी निकली है मैक्सिमम। हालांकि 1600-1700 पे भी आई हैं एक बार तो बीच में, इन 4 सालों में ही। तो इस बार 3100 कुछ है, तो पिछली बार 3700 थी, तो पिछली बार से तो कम हुई 500-600 पोस्ट। पर ये ऐसा भी हो जाता है कि बीच में भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। क्या पहले भी बढ़ी हैं? जी हाँ, पहले भी बढ़ती घटती रही हैं, पर बीच में बढ़ जाती हैं। जैसे सीजीएल की भी आप देखते होंगे कि आज कुछ पोस्ट आई हैं, फिर कुछ डिपार्टमेंट ने और ब्यौरा भेजा, तो फिर कुछ और पोस्ट बढ़ जाती हैं। तो भाई ये पूरी डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो सके, सीएचएसएल के बारे में सब कुछ पता चल सके। जिन भी बच्चों ने 12वीं किसी भी साइड से की हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम में रहा हो, चाहे वो साइंस में रहा हो, चाहे वो कॉमर्स में रहा हो, किसी से भी क्यों ना किया हो, अगर आपने 12वीं पास है तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और एसएससी का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्स में से एक है, क्योंकि 12वीं तो हर बच्चा करता है, ग्रेजुएशन तक बहुत बच्चे नहीं करते, तो 12वीं हर बच्चा करता है, इसलिए इस फॉर्म को बहुत ज्यादा डाला भी जाता है। आप कहो सर सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, तो और ये उसका छोटा रूप है, छोटा सीजीएल आप इसको कह सकते हो। हालांकि उन्हीं डिपार्टमेंट, उन्हीं मिनिस्ट्रीज में इसके थ्रू भी जाते हैं। मान लो इनकम टैक्स वो इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आप भी इनकम टैक्स में क्लर्क वगैरह बन सकते हैं यहाँ से। तो वहां भी पोस्ट होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, है ना। तो ये सारा मैं आज आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता चलूंगा, पोस्ट के बारे में भी बताता चलूंगा साथ साथ। तो अभी फॉर्म निकले हैं, कल शाम ही फॉर्म आए हैं, और पहले से ही निर्धारित था कि एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म इस डेट को आएंगे। हालांकि अभी सीपीओ के नहीं आए, जो उसमें डेट निर्धारित थी उस डेट को सीपीओ के फॉर्म नहीं आ पाए। सीपीओ के कब आएंगे इस बात को भी कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन सीएचएसएल के आ गए तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे।
ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून यानी कल शाम से ही, और 18 जुलाई लास्ट डेट होगी इस फॉर्म को भरने की। लास्ट डेट फीस जमा करने की 23/6 से 18 जुलाई ही है, यानी इसी दौरान आपको फीस भी जमा करनी होगी। अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो फिर आप 23 जुलाई से 24 जुलाई यानी 2 दिन आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। यानी अभी टेंशन मत लेना, पहले तो कोशिश करना कि फॉर्म में कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाए तो इस डेट तक आपको वेट करना पड़ेगा। आगे टीयर 1, हाँ टीयर 1 भी की भी डेट दे दी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है 2 एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्शन होता है। मतलब एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है। टीयर 2 के दिन ही अब आपसे टाइपिंग वगैरह सब करवा ली जाती है। ठीक है, टीयर 2 के दिन ही आपसे टाइपिंग हो, कंप्यूटर की नॉलेज टेस्ट हो, वो सब उसी दिन आपसे करवा लिए जाते हैं। वो मैं पूरा एग्जाम का फॉर्मेट आगे बताने वाला हूं। ठीक है, टीयर 2 फरवरी मार्च 2026। क्या सर इतना समय मिल जाएगा? देखिए ना कितना समय मिल रहा है आपको। ये पूरे 10, 11, 12 जनवरी भी 4 से 5 महीने शायद ही कभी मिले हों टीयर 2 के लिए। 4 to 5 मंथ्स आपको एसएससी CHSL टीयर 2 के लिए मिल रहे हैं। और कल एक बहुत बड़ी गलती ऐसे, हालांकि मजाक बना रहे हैं बच्चे, पर ठीक है भाई, गलती हो जाती है, इंसानों से होती है, पर इतने लोगों में चेक हो कि कैसे गलती आ सकती है। ये टीयर 2 जो है फरवरी मार्च 2025 लिख दिया उन्होंने, जबकि अंडरस्टूड है कि ये 2026 ही होगा। क्योंकि टीयर 1 आपका जब इतने दिन इसमें हो रहा है सितंबर 2025 में, तो टीयर 2 आने वाले फरवरी मार्च 2026 में होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस आपकी मात्र 100 रुपए लगेगी। 100 रुपए भी केवल और केवल जनरल, EWS और OBC के मेल कैंडिडेट्स के लिए लगेंगे। फीमेल के किसी के भी नहीं लगेंगे, ओनली मेल। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो फ्री है फॉर्म। SC ST हो, चाहे लड़का हो लड़की, तो सभी फ्री हैं। तो SC ST के लड़के लोगों के लिए भी ये 100 रुपए नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। आगे अगर बात कर लेते हैं कि भाई कितने वैकेंसीज पिछले 4 सालों में आई हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे आप कहोगे ये तो बहुत कम वैकेंसी है। देखिए 3331, इससे पहले 3712 वैकेंसी आई हैं। 2023 में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी वैकेंसी, करीब 1600 वैकेंसी आई। और 2022 में 4500 वैकेंसीज देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर के आप ये कहो कि सर बहुत कम है, तो कम तो है, पर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि बहुत कम पहले भी जा चुकी हैं इससे 1600 वैकेंसीज मात्र। ठीक है, पिछली बार के मुकाबले देखेंगे तो हाँ 500-600 वैकेंसीज घटी हैं, पर ये फ्लक्चुएट होता रहता है। आगे वैकेंसीज बढ़ेंगी, उम्मीद तो यही रहती है। जब शुरुआत में थोड़ी कम वैकेंसीज आती हैं तो डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट से डेटा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एसएससी को जिस डेट को कैलेंडर निकालना होता है, तो एसएससी पूछती है उन डिपार्टमेंट से कि भाई आपके लिए हमें पोस्ट निकालनी है, बताइए कितनी कितनी पोस्ट निकालें। तो उस डेट तक उनका जवाब नहीं आ रहा होता है, बाद में आ रहा होता है, तो फिर जो है ये बाद में अपडेटेड होती है कि भाई ठीक है, बाद में अपडेट होंगी अब जब भी वैकेंसीज अपडेशन की बात आए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज भी इनको वैकेंसीज खोलनी पड़ेंगी, तो उस दौरान ही अपडेट कर दी जाती हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आनी है। ये कहाँ आया है पॉइंट नोटिफिकेशन में? 3131 टेंटेटिव वैकेंसीज। टेंटेटिव का मतलब यही है कि अभी ये परमानेंट नहीं है, अभी ये बढ़ घट सकती हैं। घटने के चांसेस कम ही रहते हैं, कभी शायद ही कभी घटी हो, लेकिन हमेशा बढ़ते ही हैं। तो चलिए आगे अगर बात कर लेते हैं पे स्केल, तो भाई आप देखिए इसमें कितने तरह की पोस्ट है। इस एक एग्जाम से ही आपकी 3-4 तरह की पोस्ट है। शायद अभी तो फॉर्म में नहीं भरवा रहा होगा कि कौन सी पोस्ट आपको चॉइस कैसे भरें। ये आपसे जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद ये आपसे चॉइस भरवाता है, टीयर 2 हो जाने के बाद, कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। फिर वो फाइनल रिजल्ट निकालता है आपको कौन सी पोस्ट मिली है उस हिसाब से। ठीक है,